हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कराची मीट एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 4.8 का सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आप जो है इसको फैक्टराइज करें किसकी मदद से? फैक्टर थ्योरम की मदद से। उसने जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन लेट फर्ज करें हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। हम इसको पी एक्स के बराबर लेंगे, चूंकि ये एक पोलिनोमियल है तो इस वजह से हम लोग इसको पी के बराबर लेते हैं। अब द फैक्टर ऑफ वन, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के हम लोगों ने फैक्टर देखना है। वन के फैक्टर क्या है? वन इज प्लस माइनस वन। इसका वन का एक ही फैक्टर होता है, वो आपके पास क्या? वन। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं या तो वो प्लस में होगा या तो वो माइनस में होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग वन लेते हैं। पहले फैक्टर चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू वन है। अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू वन पुट करें, सो ये क्या हो जाएगा? वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा? वन। अब पी वन इज इक्वल टू वन का क्यूब हमारे पास वन माइनस वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? माइनस वन। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सो पी वन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। याद रखिएगा अगर ये पोलिनोमियल जीरो के बराबर है तो आपके पास एक फैक्टर होगा एक्स माइनस वन, एक फैक्टर ये होगा। जब तक ये जीरो के बराबर न हो, अगर वन से ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा तो फिर आपने माइनस वन पुट करने हैं। अगर सेकंड फैक्टर से नहीं हो रहा है तो फिर थर्ड फैक्टर पे जाना है। जितने फैक्टर्स होते हैं उस पे आप लोगों ने ट्राई करने हैं, लेकिन अगर वो पहले ही जीरो के बराबर हो जाए तो वो इसी का फैक्टर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्स वन प्लस में इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा? माइनस वन। सो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस वन जो है वो पोलिनोमियल का क्या? वो पहला फैक्टर है। अब सेकंड फैक्टर हम लोग कैसे मालूम करते हैं? सेकंड फैक्टर के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि ये वन है, ये वन है तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वन। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या? वन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? माइनस वन। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस वन। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? माइनस वन। अब ये वन एज इट इज आएगा। अब इस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वन वन आपके पास क्या हो जाएगा? वन। प्लस माइनस माइनस, वन में से वन माइनस करें जीरो, वन जीरो आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। वन में से जीरो गया वन, वन वन आपके पास क्या हो जाएगा? वन। वन में से वन माइनस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। अब यू आप इसका क्वोशिएंट बनाए। हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो क्या है? एक्स माइनस वन। एक फैक्टर हमारे पास ये है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होगा वो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? प्लस वन। सो ये आपके पास क्या हो गया? आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लेट पी एक्स एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि वन जो है उसका हम लोग फैक्टर देखते हैं। द फैक्टर ऑफ वन आर इज प्लस माइनस वन। वन का फैक्टर वन है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो हम वन पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास होगा p इंटू वन इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, सॉरी एक्स की जगह हम लोग वन का क्यूब प्लस यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? वन। अब p वन इज इक्वल टू वन का क्यूब क्या होता है? वन प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस वन माइनस वन। अब वन और वन प्लस माइनस में और ये प्लस माइनस में कैंसिल, सो p वन आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। अब हमारे पास जो एक फैक्टर है कि वन एक्स इज इक्वल टू वन, वन प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो एक्स माइनस वन इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का पहला फैक्टर है। अब सेकेंड बार हम लोग क्या करेंगे कि 1, ये वाला 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या 1, एक्स का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या -1, कांस्टेंट हमारे पास क्या -1। अब 1 एज इट इज आएगा, 1 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 और 1 कितने होता है 2, 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1। अब 1 1 आपके पास हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया क्या बचे आपके पास 0। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 जो है वो पहला फैक्टर है हमारे पास, और सेकेंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मिडिल टर्म ब्रेक से मुराद ये कि हमारे पास ये जो बीच का टर्म है इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से 2 बने, मल्टीप्लाई करने से 1 बने। अब 1 और 1 कितने होते हैं 2, 1 1 से कितने होते हैं 1। अब x माइनस 1, इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बचते हैं x प्लस 1, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है तो क्या बचते हैं x प्लस 1। याद रखिएगा जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 1 आपके पास क्या कॉमन, और यहाँ पे क्या बचते हैं x, यहाँ पे क्या बचते हैं प्लस 1। अब x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, इसको मैं x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब सॉल्यूशन हम क्या कर लेते हैं कि लेट फर्ज करें पी एक्स इज इक्वल टू, हम x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, the factors of 6 are, अब 6 के फैक्टर्स क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। दरअसल फैक्टर निकाला कैसे जाता है, एक चीज याद रखें, जिस तरह हमारे पास 6 है, अब देखिए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 1। देखिए 1 2 3, 6 के फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये अब प्लस माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, या तो ये प्लस में भी हो सकते हैं ये माइनस में भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। याद रखिएगा इसमें आपने देखना है कि पोलिनोमियल किस वैल्यू पे, किस फैक्टर पे 0 के बराबर आते हैं। 1 पुट करने हैं, -1 पुट करने हैं, 2 पुट करने हैं, -2 पुट करने हैं, 3 है या -3 है, इस एक ना एक में से ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये P1 इज इक्वल टू 1 के क्यूब -6 1 के स्क्वायर प्लस 11x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 6। अब देखिए P1 1 का क्यूब आपके पास क्या होता है 1, -6 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है 1 प्लस 11 1 सा 11 -6। अब P इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 11 प्लस में तो ये कितना हो जाएगा 12, 6 1 जा 6। अब माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितने होते हैं आपके पास -12। प्लस माइनस में याद रखिए साइन चेंज नहीं होता। अब देखें P इंटू 1 इज इक्वल टू 12 और में से 12 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 0। अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि x, देखिए ये 1 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा -1। x minus 1 is a factor of px, यानी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जो पहला फैक्टर है वो आपके पास क्या है x माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं 1, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6, एक्स का कोफिशिएंट है 11 और यहां पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है -6।
सो 1 जो है वो एज इट इज आएगा। अब 1 1 से क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करे आपके पास क्या बचता है -5। अब प्लस माइनस माइनस 5 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 5, 11 में से 5 माइनस करे आपके पास क्या बचता है 6। अब 6 1 से क्या हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया आपके पास 0। अब हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो क्या है x-1, और यहां पे ये x का स्क्वायर -5x प्लस 6। ये देखें ये x का स्क्वायर या -5x या प्लस क्या हो जाएगा 6। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं x-1, ये जो पाइप है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करें कि प्लस माइनस से पाइप बने, मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने 6। अब देखें इसको मैं लिखता हूं x का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। देखें 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 2 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 5। अब x-1 इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, सो क्या बचते हैं x-2, और इन दोनों में -3 कॉमन है, सो क्या बचते हैं x-2। अब x-1 x-2 आपके पास अगेन कॉमन है, यहाँ पे क्या बचते हैं x, यहाँ पे क्या बचते हैं -3, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्यूशन। आप लेट पर्स करें px इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -4x और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करते हैं द फैक्टर ऑफ 20 आर, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। इसका फैक्टर होगा +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10। अब यहां देखें, यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, कोई इसमें से एक ऐसी वैल्यू उठानी है, इसमें पुट करने ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, ये परफेक्ट 0 हो जाए। अब हम x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, पर्स करिए हम x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो 2 में क्या होगा यहां देखें, अब p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर -4 2 माइनस क्या हो जाएगा 20। अब p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 4 2 से आपके पास क्या होगा 8 प्लस 5 2 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब 4 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 8 -20। अब p इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस में कैंसिल, 5 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 20 -20। अब p2 इज इक्वल टू 20 में से 20 किया आपके पास क्या हो जाएगा 0। सो हम लोग क्या करेंगे कि x-2 देखें 2 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा -x-2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये px का एक फैक्टर है। अब हम यहां से क्या उठाते हैं 2, x3 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या 5 और x का कोएफिशिएंट क्या है -4 और ये हमारे पास कांस्टेंट क्या हो जाएगा 20। अब 1 क्या हो जाएगा एज इट इज आएगा। सो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, 5 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 7। अब 7 2 आपके पास क्या हो जाएगा 14, 14 में से 4 माइनस करें 10, 10 2 आपके पास क्या हो जाएगा 20, 20 में से 20 माइनस करें आपके पास क्या हो गया 0। एक चीज याद रखिएगा पिक्टर थ्योरम के अंदर यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन जब आप करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 होगा। अब हमारे पास के एक फैक्टर जो है वो x-2 है और सेकंड जो है ये x का स्क्वायर प्लस 7x, ये क्या हो जाएगा आपके पास +10। अब देखें इसका हम लोगों ने क्या करना है मिडिल टर्म ब्रेक करने हैं।
ब्रेक कैसे करेंगे कि 7 जो है उसको ऐसे ब्रेक करने के प्लस माइनस से क्या चीज बने, 7 मल्टीप्लाई करने से 10 बने। अब इसको मैं x माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख सकता हूं। कैसे देखें, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 और 2 5 से कितने हो जाते हैं हमारे पास 10। अब देखें x माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, सो x प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस 5, सो x प्लस 2। अब देखें x माइनस 2, x प्लस 2 और x प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जी इसका पांचवा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सॉल्यूशन। क्या हमारे पास लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 18। अब हम क्या करते हैं 18 के फैक्टर्स देखते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। अब देखें, अब हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 2 3 में से हम पुट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9, अगर हम 2 प्लस करें 9 2 से 18 18 18 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फैक्टर 2 लेता हूँ। अब देखें कि p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 18। अब p 2 2 से 4 4 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 8, 2 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 2 से क्या होगा 18 माइनस 18। 18 और 18 आपस में कैंसिल, सो p इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 4 से क्या हो जाएगा 8 8 और 8 कैंसिल, सो p इंटू 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब 2 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस, सो x माइनस 2 is a factor of px, ये इसका एक फैक्टर हुआ। अब सेकंड पे हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लेंगे। इधर देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 9 और कांस्टेंट हमारे पास क्या है -18। अब ये जो 1 होता है ये एज इट इज आएगा, 2 1s आपके पास क्या हो जाएगा 2। अब याद रखिएगा 2 में से 2 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 0। अब 2 0 से इधर क्या हो जाएगा 0, 9 में से 0 गया 9। अब 9 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 18, 18 में से 18 गया तो आपके पास क्या हो जाता है 0। अब देखें ये x माइनस 2, यहाँ पे क्या बचता है x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचता है 9। अब ये आपके पास क्या हो गया आंसर। ये आंसर क्यों हुआ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो है ये न तो फार्मूला बनाते हैं और नहीं इसका मिडिल टर्म ब्रेक होता है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसको वहीं पे छोड़ना है। सो आपका आंसर होगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। सो दैट्स इट। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखें सॉल्व लेट पर्स करें px इज इक्वल टू 6x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब द फैक्टर ऑफ 2r, 2 के फैक्टर कौन से है, 2 के फैक्टर है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है पर्स करें हम -1 लेते हैं। -1 में अब p इंटू -1 इज इक्वल टू 6 -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2।
अब यहाँ पे हम -1 क्यों लेते हैं? किसी में हमने 2 लिया, किसी में 1 लिया। -1 इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये 0 के बराबर हो जाए। अब देखें p -1 इज इक्वल टू 6। 1 का क्यूब आपके पास क्या होता है? -1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या हो जाएगा? +1 -2। अब p इंटू -1 इज इक्वल टू 6 1 6, ये क्या हो जाएगा? -6 प्लस 7 1 से क्या हो जाएगा आपके पास? 7 प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस कर आपके पास क्या बचता है? -1। अब p इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितने होते हैं? 7 प्लस 7। 7 में से 7 माइनस करें तो आपके पास क्या बचते हैं? इज इक्वल टू 0। सो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि हमने -1 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? 1 इसलिए नहीं लिया ताकि क्योंकि ये पॉलिनोमियल फिर हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। -1 इसलिए लिया ताकि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अब देखें ये जो -1 है ये इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या ली थी हम लोगों ने? -1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 7। और x का कोफिशिएंट क्या है? -1। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? -2। ये 6 जो है ये एज इट इज नीचे आ गया। अब देखें 6 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 6 -6। 7 में से 1 गया, 6 गया, क्या बचता है? 1। अब 1 1 आपके पास क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितने होते हैं? -2। एक चीज याद रखिएगा, प्लस माइनस जो है वो आपस में साइन चेंज नहीं करता। अब हम लोग क्या करते हैं? 1 2 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 में से 2 गया 0, यानी कुछ नहीं बचता। अब हमारे पास जो पहला फैक्टर था वो क्या था? x + 1। और यहां पे हमारे पास 6x² + 1 - 2, सॉरी प्लस x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए हम ये जो x है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस से 1 बने, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या चीज बने? 6 2 12, ये हमारे पास 12 बने। अब देखें x + 1 और ये हो जाएगा 6x² -3x + 4x - 2। देखिए 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 12, और 4 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है? x। अब x + 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, सो आपके पास क्या बचता है? 2x - 1। इन दोनों में से +2 कॉमन है, सो क्या बचता है? 2x - 1। अब अगेन x + 1, 2x - 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचते हैं? 3x, यहाँ पे क्या बचते हैं? +2। सो ये आपका पास क्या हो गया? आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 7 है x³ + 8x² + 19x + 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट फर्ज करें px इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 8x² प्लस 19x प्लस आपके पास क्या हो जाता है? 12। अब द फैक्टर 12 के फैक्टर देखेंगे। द फैक्टर ऑफ 12 आर, 12 का फैक्टर है +-1 +-2 +-3 +-4 +-6। अब देखिए हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 1 -1। अब देखें हमारे पास है p इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस 19 - 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 12।
अब p इंटू -1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है -1 प्लस 8, 1 1 से क्या हो जाए आपके पास 1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 19 1 से क्या हो जाएगा 19 प्लस आपके पास क्या होगा 12। अब देखिए p इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 19 और 1 कितने होते हैं -20, 8 1 से 8, 8 और 12 आपके पास कितने होते हैं +20, 20 प्लस में 20 माइनस में कैंसिल, सो px -1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब इसमें जो पहला पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या होगा x, यहाँ पे माइनस से माइनस इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया -1, सो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं -1। उसके बाद x का क्यूब क्या है 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 8, x का कोएफिशिएंट है 19, कांस्टेंट हमारे पास क्या है 12। अब 1 जो है वो एज इट इज उतरेगा, 1 1 से आपके पास क्या हो जाएगा -1, 8 में से 1 किया 7, 7 1 से आपके पास क्या हो जाएगा -7, 19 में से 7 माइनस करे आपके पास क्या बचता है 12, 12 1 से आपके पास क्या हो जाएगा -12, 12 में से 12 माइनस करे आपके पास क्या बचता है 0। अब आपके पास क्या होगा x + 1, यहाँ पे क्या बचता है x² प्लस 7x प्लस 12। अब देखिए हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा, कैसे उनको ब्रेक करें कि प्लस माइनस से 7 बने, मल्टीप्लाई करने से 12 बने। अब हम क्या करते हैं इसका कि x + 1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, 4 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 12, 4 और 3 को प्लस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब x + 1, इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बचते हैं x + 3, इन दोनों में से +4 कॉमन है तो क्या बचते हैं x + 3। अब x + 1, x + 3 आपके पास कॉमन है, यहाँ पे क्या बचते हैं x, यहाँ पे क्या बचता है आपके पास 4, सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉल्व। लेट परस करें px इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए क्या 2x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब जो 3 के फैक्टर है, द फैक्टर्स ऑफ 3 आर +-1 +-3। अब हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास p इंटू -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस 9th -1 का स्क्वायर प्लस 10th इंटू -1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब देखें p -1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब आपके पास क्या है -1, 1 1 से 1 क्योंकि ऊपर क्यूब है तो पावर जो है वो माइनस ही रहेगा। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो माइनस के साइन क्या हो जाएगी चेंज, याद देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा वापस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 10 और 1 कितने होते हैं 10 1 से कितने होते हैं 10 प्लस 3। अब देखिए p -1 इज इक्वल 2 1 से आपके पास क्या हो जाएगा 2, सो -2 प्लस 9 1 से क्या होता है आपके पास 9 माइनस 10 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 7। अब देखिए p -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और 7 कितने होते हैं -9 प्लस 9, 9 और 9 कैंसिल, सो p1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास जो एक पोलिनोमियल है वो क्या है x, ये 1 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px।
उसके बाद अब यहाँ पे हमने -1 लिया था। सो अब देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 10। कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है 3। ये 2 एज इट इज आ गया। 2 1 से क्या हो जाएगा -2। 9 और 2 कितने होते हैं 7। 7 1 से क्या हो गया आपके पास 7। 10 में से 7 गया 3। 3 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 3। 3 में से 3 गया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 0। एक वेक्टर हमारे पास आया था x+1। ये क्या बना 2x का स्क्वायर प्लस 7x+3। अब हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 6। अब ये जो 7th है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से 7th बने, मल्टीप्लाई करने से क्या बने 6। अब देखें x+1, सो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस x प्लस 6x+3। देखिए 6 1 जा 6, 6 और 1 कितने होते हैं 7। अब x+1 इन दोनों में कॉमन क्या है x। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचते हैं 2x+1। इन दोनों में +3 कॉमन है तो क्या बचता है हमारे पास 2x+1। अब क्या होगा x+1, 2x+1 अगेन कॉमन है हमारे पास और क्या बचते हैं x+3। अब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा तरतीब दे देते हैं। x+1, x+3 और 2x+1। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। लेट फर्ज करें px = x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। अब हम 48 के फैक्टर्स देखेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 48 आर +-1 +-2 +-3 +-6 +-7 +-12। अब देखें हम क्या करते हैं कि x = -2 लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास p -2 = -2 का क्यूब प्लस 12 -2 का स्क्वायर प्लस 44 -2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 48। अब देखिए p -2 = 2 2 = 4, 4 2 से क्या हो जाएगा 8 प्लस 12, 2 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 4 2 से 8, 4 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 48। अब देखें p -2 = माइनस माइनस प्लस 88 और 88 आपके पास कितने होते हैं 96 -96 प्लस 12 12 4 जा 12 4 जा आपके पास कितने होते हैं 12 4 जा आपके पास होते हैं 48 प्लस 48। अब p -2 = -96 48 48 प्लस करिए आपके पास कितना हो जाएगा प्लस 96 96 96 कैंसिल। सो p -2 = आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि x यहाँ पे -2 इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास +2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखें x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या ली थी -2। अब x क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 44 और कांस्टेंट है हमारे पास 48। अब देखें ये 1 एज इट इज आएगा, 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा -2। अब 12 में से -2 माइनस करें
तो आपके पास क्या होता है 10th, 10 टू आपके पास क्या हो जाएगा 20। अब 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया आपके पास क्या बचता है 2। अब 24 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 48 माइनस 48, 48 में से 48 गया आपके पास क्या बचता है 0। अब देखें हमारे पास जो एक फैक्टर है वो है x प्लस 2, जो सेकंड है वो है कि हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब हम क्या करेंगे कि 10th को ऐसे अंदाज से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस से 10 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने 24। अब हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 और 4 आपके पास कितने होते हैं 10th। अब देखें x प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बचते हैं x प्लस 4, इन दोनों में से 6 कॉमन है तो क्या बचते हैं x प्लस 4। x प्लस 4 आपके पास कॉमन है x प्लस 2, x प्लस 4 आपके पास क्या है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचते हैं x प्लस 6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर।